देखिए, टीका पढ़ेंगे। यह आत्मा अज्ञान से अपने और पर का परस्पर भेद नहीं जानता, तब वह पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता हुआ स्वयं अज्ञान में होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता है। कब होता है कर्मों का कर्ता? जब अपने भीतर में ऐसा अज्ञान रूप से परिणमित होता है, तब उसको कर्म बनते हैं, कर्मों का कर्ता होता है। यह स्पष्टता से समझाते हैं। जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण उद्गल परिणाम की अवस्था उद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। देखो, ये तो स्थूल है। शीत और उष्ण ये पुद्गल की अवस्था है, लेकिन शीत उष्ण को अनुभव करना ये आत्मा की अवस्था है। तो जो शीत उष्ण है वो पुद्गल से तो अभिन्न है, लेकिन आत्मा से भिन्न है। और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव, यानी शीत का और उष्ण का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण उद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ ऐसी राग द्वेष सुख दुख आदि रूप, अभी थोड़ी सी अंदर की बात आ गई। अभी तो बाहर की पुद्गल की दशा थी, सूक्ष्म वाली, कर्म वाली। ऐसा अनुभव कराने में समर्थ ऐसी राग द्वेष सुख दुख आदि उद्गल परिणाम की अवस्था। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि राग द्वेष सुख दुख, कौन से राग द्वेष सुख दुख की बात है? कि जो पुद्गल परिणाम की अवस्था है। कल बताया था ना, मैंने राग कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक जीव राग और एक अजीव राग। तो यहाँ किससे भेद ज्ञान करा रहे हैं? अजीव राग से। अभी तो राग द्वेष सुख दुख आदि उद्गल परिणाम की अवस्था उद्गल से अभिन्नता के कारण, अभिन्नता माने एकम एक, वो पुद्गल से एकम एक है पुद्गल की दशा, आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव, देखो वो निमित्त और उसके निमित्त से आत्मा में जो विकार रूप परिणाम विकार हुआ, उसका अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। माने आत्मा का परिणाम पुद्गल से भिन्न, पुद्गल का परिणाम आत्मा से भिन्न। मैं पुद्गल के परिणाम को नहीं करता, पुद्गल मेरे परिणाम को नहीं करता। जब आत्मा अज्ञान के कारण राग द्वेष सुख दुख आदि का और उसके अनुभव का परस्पर विशेष नहीं जानता हो, तब एकत्व के अध्यास के कारण, माने उनमें एकत्व बुद्धि होने के कारण शीत उष्ण की भांति, जैसे आत्मा शीत और उष्ण दशा रूप परिणमित नहीं हो सकता, तो जिस रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, ऐसे राग द्वेष सुख दुख आदि रूप अज्ञान आत्मा के द्वारा परिणमित होता हुआ, यानी परिणमित होता मानता हुआ ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ स्वयं अज्ञान में होता हुआ। देखो, ये जो बात आ रही है ना, ये भेद ज्ञान की बात है, ये थोड़ी सी बारीक बात है। देखो दोबारा, जिस रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, माने आत्मा जिस रूप परिणमन नहीं कर सकता, किस रूप? ऐसे राग द्वेष सुख दुख आदि रूप। तो क्या आत्मा राग द्वेष सुख दुख रूप परिणमित हो सकता है कि नहीं हो सकता? सोच के बताना। ठीक है, तो नए की बात, लेकिन उसका मतलब क्या समझ में आया? होता है कि नहीं होता है?
आत्मा राग द्वेष सुख दुख रूप परिणमित होता है कि नहीं होता है? होता है, हाँ। लेकिन यहाँ लिखा कि उसका राग द्वेष सुख दुख आदि रूप परिणमित होना अशक्य है। तो आप भूल गए कि दो तरह के राग द्वेष हैं, पुद्गल वाले। तो पुद्गल वाले राग द्वेष रूप आत्मा परिणमित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अपने अज्ञान के कारण स्वयं को उस रूप परिणमित करता हुआ हो नहीं सकता, लेकिन मानता है कि मैं उस पर द्रव्य को करता हूँ या मैं उस रूप से परिणमित होता हूँ। देखो, जो द्रव्य कर्म है वो सूक्ष्म है, वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन उस कर्म के उदय में जो 9 कर्म रूप सामग्री मिलती है वो अपने ज्ञान का विषय बनती है, या हमारे भीतर में जो भाव होते हैं उसके निमित्त से वो अपने ज्ञान के विषय बनते हैं। जैसे क्रोध प्रकृति का उदय आया तो किसी को दिखाई नहीं देने वाला, वो सूक्ष्म है। लेकिन उस क्रोध प्रकृति के उदय में आपकी सांसें फूल गई, तेज हो गई, ठीक है ना, भ्रकुटी तन गई, माथे में सल पड़ गए, होठ फड़फड़ाने लगे, चेहरा लाल हो गया, तो ये तो आपको अनुभव में आता है, ठीक है ना, ये तो आपके ज्ञान का विषय बनता है। तो ये 9 कर्म है। और उसके साथ साथ भीतर में अपने उपयोग का कलुषता रूप जो परिणमन हुआ वो भी आपके अनुभव में आता है। तो उसी के द्वारा वो द्रव्य कर्म की मन उसके अनुमान लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको क्रोध आया, आपको क्रोध कर्म दिखाई नहीं देता, वो तो आपने शास्त्र में पढ़ के माना, लेकिन आपको अपना जो चेहरा, जो मन वचन काय की चेष्टा, हम उसी में एकत्व करते हैं, जबकि वो मेरा परिणाम नहीं है। ये जो चेहरा लाल हुआ ये मेरी दशा है कि पुद्गल की, और ये भौएं चढ़ गई किसकी दशा? लेकिन हमें कैसा लगता है ना? तो वो 9 कर्म है ये, ठीक है। तो हमने शुरू की 5वीं गाथा थी, कौन सी गाथा थी? दूसरी गाथा में कि कर्म के प्रदेशों में स्थित है, जो पर समय है। तो वहाँ बताया था ना कि कर्म के प्रदेशों में स्थित कैसे है, तो उस कर्म के उदय से जो सामग्री मिली उसी में इष्टनिष्ठपना करता है, उसी में पसरता है, उसी में बैठता है। तो इसलिए कहा था जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, इसका नाम था कि कर्म के उदय में स्थित होना। ऐसे ही यहाँ कि कर्म का उदय वो तो सूक्ष्म है, अपने ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन उसके फल में जिसने एकत्व किया, जिसने कार्य में एकत्व किया, उसने कारण में भी एकत्व किया। तो क्रोध प्रकृति के उदय में मन वचन काय की जो चेष्टा होती है उसमें भी एक पना मानता है, और अपने भीतर जो भाव होते हैं मन इन सबको मिलाकर एकम एक अनुभव करता है। इसको भेद विज्ञान नहीं है कि कौन सा मेरा भाव है और कौन सा मेरा भाव नहीं है। देखो वही बात यहाँ कहते हैं, जिस रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है। अशक्य कल बताया था, रमेश भाई बताएंगे, कल बताया था ना, अशक्य माने हाँ नहीं हो सकता, जो ना हो सके उसे कहते हैं अशक्य। ऐसे राग द्वेष सुख दुख आदि रूप अज्ञान आत्मा के द्वारा परिणमित होता हुआ, माने अज्ञानी आत्मा अपने अज्ञान के कारण जिस मोह राग द्वेष रूप स्वयं परिणमित नहीं हो सकता, फिर भी अपने को उस रूप परिणमित होता हुआ मानने से ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता है। उसने क्या सिद्ध किया? उसने सिद्ध किया कि मैं बेवकूफ़ हूँ, वस्तु नहीं पलटी, समझ में? उसने सिद्ध कर दिया। जो ये कहता है कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते, तो उसने क्या सिद्ध किया कि भगवान नहीं होते? ये सिद्ध किया कि तू नास्तिक है, तू अज्ञानी है, ये सिद्ध किया। समझ में है? ऐसी चेतन कर्म के भाव को कर नहीं सकता, लेकिन इसने माना कि मैंने किया, तो किया तो नहीं, लेकिन अपने ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट किया।
देखो ज्ञान जानता है, ये ज्ञान का स्वभाव है, लेकिन उस ज्ञान में जो संशय होता है, विपरीतता होती है, ये उसका दोष है। तो वही ज्ञान शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। तो वो जानन जानन पने अपना हमेशा काम करता है, इसलिए तो वो ज्ञान शुद्ध है। लेकिन उसी ज्ञान में संशय होता है, विपरीतता होती है, ठीक है ना, ये उसका दोष है, ये अशुद्धता है। तो ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, तो ज्ञान कभी अज्ञान रूप होता है कि नहीं होता है? देखो ज्ञान उद्गल रूप तो नहीं होता, लेकिन ये ज्ञान कभी अज्ञान रूप होता है कि नहीं होता है? हैं? आप बात समझ में आ रही है कि होता है। अपनी सुध भूल आप दुख उपाय, ठीक है, कि भैया बाकी बात बाद में समझाएंगे, और अब इस माइक ने मुझे पकड़ लिया है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो क्या हुआ, इसने पकड़ा, तो किसने पकड़ा? अपने अपने अज्ञान से। वो बंदर ने वो दोनों हाथ डाल दिए उसके अंदर मटके में और मुट्ठी भर ली, और अब वो मटका गड़ा हुआ था जमीन में, नहीं तो मटके ही लेके भाग जाता। तो वो निकले ही नहीं और रोए चिल्लाए बचाओ बचाओ कि मुझे इस मटके ने पकड़ लिया। तो कहाँ से पकड़ा गया वो? ठीक है, तो अब ये जीव कहाँ से बंधा है, कर्म से कि अपने अज्ञान से? तो वही गाथा चल रही है, ये परद्रव्य से बंध नहीं सकता, ये परद्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अपने अज्ञान में ऐसा मानता है कि मैंने इसका किया, तो पकड़ा गया ये अज्ञानता। तोते का उदाहरण याद है, कीर मरकट सी गहल अनंत। कीर का तो सुना नहीं, मरकट माने बंदर और कीर माने तोता। तो बंदर का तो बताया, तोते का भी बताया। कुएं के ऊपर तोता पकड़ने के लिए वो जो पंखा होता है ना घुमाने वाला, ऐसे हाथ वाला पंखा, उसके ऊपर जो पोला सा लकड़ी का खोला होता है, ऐसे वो उस तरह का एक खोला और उसके अंदर एक लोहे की तार कुएं पर रख दी और उसके ऊपर वो गोल लकड़ी का खोला। अब तोता ने आके बैठा ऐसे, और जैसे ही बैठा उसके वजन से वो ऊपर की लकड़ी घूम गई उल्टी, अब वो उल्टा लटक गया। अब उसने और कस के पकड़ लिया। क्या किया, जबकि करना क्या था, उसको छोड़ दे तो उड़ गया, लेकिन उसने उसे कस के पकड़ लिया और अब उसे लगता है अब तो मैं पकड़ा गया। मुझे किसने पकड़ लिया? शिकारी ने पकड़ लिया। तो पकड़ा है कि नहीं पकड़ा? भजन की लाइन भी है ना, अपनी सुध भूल आप दुख उपायो, जो शुक नभ चाल विसर नलनी लटकायो। नलिनी किसको कहते हैं पता लग गया? वो जो उसको पकड़ने का जो इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो जो डंडी और उसके ऊपर एक खाली खोखली लकड़ी जो चढ़ाई, उसका नाम है नलिनी। तो उस नलिनी पे बैठा और पकड़ा गया। तो किसने पकड़ा? छोटा बच्चा होता है ना, उसके चोट लग जाए, किसने मारा? इनने मारा, ले वो राजी हो गया। समझ में आया? तो किसने मारा जीव को? कि जीव के ही अज्ञान ने मारा। लोग कहते हैं ना कि भाई साहब आज तक जितने मरे हैं वो आस्तीन में छिपे हुए सांप से ही, घर में बैठे हुए गद्दारों से ही मरे हैं। आज तक जिसे बर्बाद किया वो अपने घर में बैठे गद्दार नहीं किया। तो ऐसे अपने घर में बैठा है जो अज्ञान है, अपने ज्ञान में ये जो अज्ञानपना है, यही हमारा घात कर रहा है, यही हमें लूट रहा है, और हमारी इस पे नज़र ही नहीं है। तो ये बात समझ में आई, ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ है तो ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान उल्टा काम कर रहा है। क्या उल्टा? कि जो अपने से भिन्न था उसे अपना जान रहा है। तो स्वयं अज्ञान में होता हुआ यह मैं रागी हूँ, मैं राग करता हूँ। देखो राग क्या है? उद्गल कर्म की प्रकृति का उदय, उसका नाम राग। राग प्रकृति के उदय का नाम राग भाव, उद्गल वाला।
और उसे क्या मानता है कि मेरा है, मैं करता हूँ इत्यादि विधि से रागादि कर्म का कर्ता प्रतिभासित होता है। पंडित जी का भावार्थ देखो, राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद है, इसलिए वह शीत उष्णता की भांति पुद्गल कर्म से अभिन्न है। पुद्गल की दशा है तो पुद्गल से अभिन्न है। कौन? राग द्वेष सुख दुख की पुद्गल कर्म की अवस्था पुद्गल से अभिन्न है। तो जैसे शीत उष्ण पुद्गल की अवस्था हैं, आत्मा से भिन्न है, ऐसे ही मोह राग द्वेष पुद्गल की दशा है और आत्मा से भिन्न है। अज्ञान के कारण आत्मा को उसका भेद ज्ञान न होने से वह यह जानता है कि यह स्वाद मेरा ही है। माने पुद्गल के स्वाद को और अपने स्वाद को भेद नहीं जानता। देखो, मेरा स्वाद है उपयोग रूप, ठीक है, और पुद्गल का स्वाद पुद्गल में मैं जानता हूँ उसको। देखो वो है ना, घास सम्मिलित नाज को ज्यों खावे गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास। समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, तो अज्ञानी जीव निजाता स्वाद न जाने। देखो, स्वाद भेद से उसका पता लगेगा। ज्ञान में परद्रव्य का स्वाद नहीं आता। तो चर्चा चली थी ना अपनी कल परसों, हम काहे का स्वाद लेते हैं? अपने ही भाव का स्वाद लेते हैं, अपने ही उपयोग का स्वाद लेते हैं, अपने ही ज्ञान का स्वाद लेते हैं। अब अगर ज्ञानी है तो ज्ञान का, और अज्ञानी है तो अज्ञान का, ठीक है ना। देखो, लेकिन उसको उसका भेद नहीं पता। किसका? कि पुद्गल कर्म के उदय का रस और उस रस का ज्ञान। तो उस रस के ज्ञान रूप तो में परिणमित हुआ, लेकिन उस पुद्गल कर्म के उदय के रस रूप में परिणमित नहीं होता। और वो पुद्गल कर्म को अपने से भिन्न नहीं जानता, तो उस पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से स्वयमेव अज्ञान रूप परिणमित होता हूँ। उसी का नाम मोह राग द्वेष, जीव वाला, उसका कर्ता भी होता है और उसका भोक्ता भी होता है अज्ञान दशा में। राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद है, इसलिए वह शीत उष्णता की भांति पुद्गल से अभिन्न है और आत्मा से अत्यंत भिन्न है। अज्ञान के कारण आत्मा को उसका भेद ज्ञान न होने से, किसका? किसका? वो पुद्गल की दशा का और आत्मा की दशा का भेद ज्ञान न होने से पुद्गल की दशा को, माने पुद्गल कर्म के उदय के स्वाद को, यह स्वाद मेरा ही है, ठीक है ना, ऐसा अज्ञान से जानता है। क्योंकि अब देखो, ये अज्ञान भी क्यों हो रहा है, उसमें भी कुछ कारण है। उसको ऐसा लग क्यों रहा है? ज्ञान की स्वच्छता के कारण राग द्वेष आदि का स्वाद शीत उष्णता की भांति ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर मानो ज्ञान ही राग द्वेष हो गया हो, इस प्रकार अज्ञानी को प्रतिभासित होता है। मानो दर्पण ही मोर हो गया हो, लेकिन दर्पण मोर हुआ नहीं, दर्पण दर्पण ही है। यद्यपि जो मोर बना है वो दर्पण का ही भाव है, उसमें बाहर के मोर का कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई ये कहे कि उसमें भी किसी अपेक्षा मोर है ही नहीं, सो ऐसा भी नहीं है। वो मोर है, लेकिन वो दर्पण की ही दशा है, वो दर्पण से अभिन्न है और बाहर के मोर से भिन्न है। ऐसे ही जो मोह कर्म के उदय का स्वाद वो पुद्गल से अभिन्न है
आत्मा से भिन्न है, लेकिन उसके निमित्त से आत्मा में जो अज्ञान में परिणाम हुआ, ठीक है ना, वो पूरी प्रोसेस है। माने जानना तो अज्ञान में भी चालू है। अज्ञान का मतलब ये नहीं कि जानता नहीं, जानता तो है, लेकिन अनिर्णय रूप, विपरीत रूप, संशय रूप, ठीक है ना। तो ये जो ज्ञान का अज्ञानत्व है, इस रूप जो परिणमित हुआ, ये अपने स्वाद को भोगता है, ये अपना स्वाद है अज्ञान का। समझ में आ रहा है? लेकिन ये क्या मानता है कि अपने ये चेतना का परिणमन है, वो पुद्गल का परिणमन है। इन दोनों में इसको भेद विज्ञान न होने से मानो ज्ञान ही वो राग द्वेष रूप हो गया हो, इस प्रकार अज्ञानी को भासित होता है। कोई अंतर नहीं, भासित होता है मैंने दिखाई देता है, उसे ऐसे ही दिखता है अज्ञानी को, ऐसे ही फील होता है, ऐसा ही लगता है। जैसे शरीर का लगता है ना कि यही मैं हो गया। मान लो वजन घट जाए गर्मियों में, तो लगता है कि नहीं लगता कि हाँ मैं कमज़ोर हो गया, और सर्दियों में वजन बढ़ जाता है तो मैं थोड़ा सा अब सेहत बन गई। क्यों? लगता है ना, जबकि जानने में आता है, लेकिन इसको लगता है। मैंने खाना नहीं खाया, मान लो उपवास था, तो पेट खाली हो गया ना, तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? माने इसको भेद ज्ञान नहीं लगता, यद्यपि वो ज्ञान होता है, इसको जानता है, लेकिन ये ऐसा अनुभव करता है मानो मैं ही सूख गया, मैं ही माने बिल्कुल कमज़ोर हो गया। और खा पी ले, शरीर में थोड़ी ताकत आ जाए, तो इस पुद्गल की शक्ति से इसको ऐसा फील होता है कि हाँ मेरे में ही ताकत आ गई। देखो कैसा, कितना गाढ़ ये जीव का मिथ्यात्व पड़ा है कि इसको स्वप्न में भी एक क्षण को भी ऐसा भासित नहीं होता, यद्यपि अपनी इच्छा के हिसाब से परिणमित नहीं होता है। माने अगर पैरालिसिस हो जाए, तब हाथ भी नहीं उठता, तब तो इसको विचार का अवसर है, तब भी इसको वो विचार नहीं आता। इसको कहता है अच्छी जगह ट्रीटमेंट लूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये विचार तो आता है कि कोई अच्छा डॉक्टर के पास दिखाऊंगा, ये दवा खाऊंगा, लेकिन ये विचार नहीं आता कि जिनवाणी यही कहती है कि ये देह और चेतन दोनों भिन्न भिन्न हैं, तेरे परिणमन के हिसाब से इसका परिणमन नहीं होता, तेरी इच्छा के अधीन इसका परिणमन नहीं। अब तो भेद ज्ञान कर। इसलिए वह यह मानता है कि मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ इत्यादि। इस प्रकार अज्ञानी जीव राग द्वेष आदि का कर्ता होता है। अब देखो तात्पर्य वृत्ति, जैसे नाचार्य की टीका इसी गाथा पर। अब निश्चय से वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के अभाव को ही अज्ञान कहा जाता है। इसलिए अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होते हैं, ऐसा तात्पर्य कहते हैं। माने जब तक इसको वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान नहीं है, स्वरूप से बाहर है, तो कर्म बंधेंगे ही बनेंगे। और जब ये जीव स्वरूप में चला गया तो इसको कर्म बंध ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म बंध का कारण था कषाय। और जब वीतराग हो गया तो उसको कषाय रही नहीं, उसको कहाँ से बंद होगा? तो जैसे नाचार्य की जो टीका है, अब यहाँ वो ऊपर की भूमिका को भी ले रहे हैं कि जैसे 12वें स्थान में वीतरागी हो गए तो कर्म का भी बंद हो गया, माने स्थिति अनुभाग नहीं पड़ते कर्म के। देखो अज्ञानी भाव कर्म द्रव्य कर्म रूप पर द्रव्य को, क्या गजब की बात है। चलो द्रव्य कर्म तो पर द्रव्य है, लेकिन यहाँ तो भाव कर्म को भी पर द्रव्य लिखा है। तो ये कौन सा भाव कर्म है जिसको पर द्रव्य कह रहे हैं? क्योंकि भाव कर्म भी 2 प्रकार के बताए थे। देखो द्रव्य कर्म तो जो कर्म की प्रकृति है वो है द्रव्य कर्म, और उस प्रकृति का जब उदय आया तो उसमें उसका रस पड़ता है, माने जो उसका रस आया उसके उदय का स्वाद, उसका नाम है उसका भाव कर्म। गोमट सार कर्म कांड गाथा 6।
कि कर्म की जो शक्ति है उसी का नाम क्या है? अनुभाग अथवा भाव कर्म। भाव कर्म उसकी शक्ति है, फल देने की सामर्थ्य। अज्ञानी भाव कर्म द्रव्य कर्म रूप पर द्रव्य को पर द्रव्य और आत्मा के भेद ज्ञान का अभाव होने से आत्मरूप करता है कि यही मुझरूप है, ऐसा मानता है। शुद्धात्मा को पर रूप करता है, पर को आप रूप और अपने को पर रूप ऐसा अनुभव करता है। ऐसा वह जीव अज्ञानमय है, वह कर्मों का कर्ता होता है। वह इस प्रकार, देखो जैन दर्शन बड़ा गजब का दर्शन है, इसमें प्रदर्शन के लिए जगह नहीं है। माने कोई खूब प्रदर्शन करे तो भी उसके परिणामों में इतनी भी शुद्धि ना हो, और कोई जीव बिल्कुल प्रदर्शन ना करे और यहाँ गुण श्रेणी निर्जरा करके उपशम श्रेणी फिर छपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान ले ले। समझ में आया? इसमें बाहर की उसकी कोई वो नहीं है। एक व्यक्ति शांत बैठा है तो केवल ज्ञान ले ले, और एक व्यक्ति उसने खूब जितना उसमें ताकत है खूब ताकत से भक्ति करे, रावण की तरह। मैंने पैर की वीणा के तार टूट गए तो अपनी जंघा की नस खींच के उसमें जोड़ के बजाने लगा तो भक्ति में विघ्न ना आए। देखो अब ये भी समझना, ये प्रथमान योग की जो स्टाइल है वो आपको ये फील कैसे कराएं कि उसको कितनी भक्ति थी। ये जरूरी नहीं है कि उसने अपनी जंघा की, नहीं तो आप कहोगे बताओ ये तो वैसे ही अशुद्ध हो गई। अगर वो अपनी जंघा की नस खींच के उसमें लगाएगा वीणा में और मंदिर में बैठ के भक्ति कर रहा है तो अशुद्धि हो गई है। तो वो तो वहाँ आप ही समझना उसका अभिप्राय कि आपको कैसे समझाएं कि रावण को भगवान के प्रति कितनी भक्ति थी, कैसे समझाएं। तो इसलिए उसमें अलंकार प्रधान शैली होती है, प्रथमान योग की अलंकारिक शैली है, क्योंकि जो चीज़ सामने प्रत्यक्ष नहीं है परोक्ष है, तो जब तक हम उसका उस तरह से वर्णन नहीं करेंगे तो आपको उसकी महिमा समझ में आने वाली नहीं। ठीक है ना? बहुत सारी ऐसे प्रथमान योग में चीज़ें होंगी, क्योंकि प्रश्न उठ सकता है अब बच्चों को कहानी सुनाओ, बच्चा पूछ लेगा ये तो बहुत गलत काम हो गया। वैसे आप कहते हो रावण ज्ञानी था तो मंदिर में क्या ऐसा कर सकते हैं? ठीक है ना? खून नहीं निकला उसके, अशुद्ध हो जाएगा मंदिर भी, और जो पैर की नस है वो तो महा अशुद्ध है, और वो लगा के उससे भक्ति कैसे करी? समझ में आया ना? जैसे कोई पुरुष शीत उष्ण रूप उद्गल परिणाम अवस्था का उस प्रकार का शीत और उष्ण अनुभव करता हुआ एकत्व के अभ्यास के कारण भेद को न जानता हुआ कैसा अनुभव करता है कि मैं ही शीत हूँ, मैं ही उष्ण हूँ। इस प्रकार शीत उष्ण परिणति का कर्ता होता है। माने आप ठंडी जगह चले गए जहाँ बर्फ़ पड़ रही है तो आपको यही महसूस होता है ना कि मैं ठंडा हो गया, और गर्मी की जगह चले जाएं तो मैं गर्म हो गया। ठंडा और गर्म मैं नहीं हुआ, उद्गल हुआ और उसका मुझको ज्ञान हुआ है। ठंडे गर्म के ज्ञान रूप परिणमित हुआ हूँ, ठंडे गर्म रूप में परिणमित नहीं हुआ। क्यों? हो नहीं सकता, उद्गल की दशा है। ये तो उदाहरण था। उसी प्रकार जीव भी निज शुद्धात्मा की अनुभूति से भिन्न उदयागत उदय में आए हुए उद्गल परिणाम रूप अवस्था में उनके निमित्त से सुख तथा दुख का अनुभव करता हुआ एकत्व के अभ्यास के आरोप से पर द्रव्य और आत्मा में समस्त रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान के अभाव के कारण, माने इसको अपने आत्मा का स्वसंवेदन नहीं है, माने इसको अपने आत्मा के स्वाद का ज्ञान नहीं है, इसलिए अपने आत्मा के स्वाद का माने उपयोग का और उन रागादि का भेद ज्ञान नहीं जानने से
मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार परिणमन करता हुआ कर्ता होता है। यानी इस गाथा में कहा कि अज्ञानी जीव कर्म का कर्ता होता है। क्यों? कर तो सकता नहीं, लेकिन अज्ञान रूप अपने भाव को करता है, इसलिए वो कर्म का कर्ता होता है। अब अगली गाथा में कहेंगे कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता, माने ज्ञानी कर्म का कर्ता नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने ज्ञान भाव रूप परिणमित होता है। देखो, परम पाणम कुव्वम अपाणम पिय परम अकुव्वंतो सोणानमो जीवो कम्माणम कारगो होती पर को नहीं निज रूप अरु निज नहीं पर कर यह ज्ञानमय आत्मा कारक। देखो, सिंपल सी बात है, दुख का कारण ही ये है कि जब मैं अपने और पर में भेद को नहीं जानता तो वहां से दुखी दुख उत्पन्न होता है। देखो, अपने बच्चे को आप समझा सकते हो, सुधार सकते हो, लेकिन ये बात अपनी समझ में नहीं आती, तो इसीलिए हम दुखी रहते हैं। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, फिर हमें हमारी औलाद दुखी कर ही नहीं सकती। ये तो उदाहरण दिया, हमें सब चीज़ें दुखी करती हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि इनका परिणमन मेरे हिसाब से होगा, कि कल ही तो ये नल ठीक कराया था, आज फिर खराब हो गया। दुखी कर दिया ना इस नल ने दुखी किया कि हमारे अज्ञान ने। हमें लगता था कि आज ठीक कराया, कम से कम 6 महीना तो चलेगा, तो तुम्हारा कसूर है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? कि तुम्हारे अज्ञान का कसूर है ना। समोशरण में पूछते कि आज मैंने अपना जो है नल ठीक कराया है और ये कितने दिन चलेगा, तो भगवान ये कहते 1 घंटे बाद फिर खराब है। ये तो हमारी अज्ञानता है, हमने क्यों ऐसा माना। तो ऐसी परद्रव्य के परिणमन में जब तक हमें ऐसा लगता है कि मेरे करने से हो सकता है, मेरे बचाने से बच सकता है, तब तक वो कर्तृत्व का बोझा सर पे रखा रहता है और उस भय में भयाक्रांत रहता है, कहीं ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ ना जाएं। जैसे बेटी का ब्याह हो, कभी खाना सही से बन जाए, कहीं ऐसा ना हो हलवाई लेट कर दें आने में, कहीं ऐसा ना हो जो दूध मंगाए फट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो लाइट चली जाए प्रोग्राम के टाइम, कहीं जनरेटर खराब ना हो जाए। कितनी आकुलता का पहाड़ है उसके सर पे, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि जो सब्जी बनाई है हलवाइयों ने नमक ना तेज़ हो जाए, कहीं कोई जीव ना गिर जाए, समझ में। कहीं ऐसा ना हो कि लड़के के फूफा नाराज़ हो जाए या अपने जमाई फूफा नाराज़ ना हो जाए। कितना उसके कर्तृत्व का बोझ है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि सारे का सारा मैं ही करता हूँ और मुझे ही करना है और मैंने ही संभाल रखा है, मैं नहीं संभालूंगा तो क्या होएगा। यही अपने दुख का कारण है। इसी के कारण सुबह से रात तक दुखी हैं। माने शाम को यहाँ आके ऐसे बैठते हैं जैसे खूब कुट पिट के आए हों, ठीक है ना, किसी ने खूब मारा हो हमें, और जैसे लुटे पिटे आते हैं ना घर पे, जैसे बच्चा साइकिल लेके गया, उसकी साइकिल भी छीन ली किसी ने, उसे कूटा भी, और फिर बच्चा रोता हुआ घर पे आके जैसे बैठ जाता है, ऐसे हम पूरे दिन के थके मांदे लुटे पिटे। समझ में आया? माने सुबह मंदिर में आए थे, थोड़ी जिनवानी पड़ी, थोड़े भगवान के दर्शन की, थोड़ी पूंजी जोड़ी, अब उस पूंजी को लेके गए और पूरे दिन लुट पिट के आ गए, तो फिर आके वही माँ बाप के पास आ जाते। तो ऐसे फिर हम देव शास गुरु के समीप आए लुटे पिटे, लेकिन फिर यहाँ झोली में माल डाल दिया जाता है, फिर लुटवा के आ जाते हैं। तो फिर माँ वही कहती है अब तुझे कभी कोई साइकिल नहीं ला के देंगे। समझ में आया ना? अब तुझे कोई चीज़ नहीं ला के देंगे, रोज़ खो के आ जाता है, लेकिन फिर भी दे देती है। तो क्यों लुटे पिटे हैं? हमारा तो कुछ भी लुटा नहीं। जो अपना है वो कहीं खो नहीं सकता, और जो खोता है वो अपना है ही नहीं। तो अपने अज्ञान से, अपने उस कर्तृत्व के बोझे के कारण दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं कि कोई खाने की कमी हो, पीने की कमी हो, कुछ हो, लेकिन क्या हो रहा है कि देखो जीवों को इतनी बीमारियां लगती जा रही हैं, माने जवानी में बूढ़े हुए जा रहे हैं। समझ में? क्यों? ये सब कर्तापन के विकल्प के कारण।
दुखी हो रहे हैं। और जिसके ये बात समझ में आ जाए कि मैं मेरे ही परिणाम का करता हूँ, पर द्रव्य के परिणाम का करता मैं नहीं और मेरी जिम्मेवारी भी नहीं, सारा दुख मिटता है। माने कितने कितने सुखी हो गए मुनि बन के 6-6 महीने के बच्चों को छोड़कर। तो जब तक अपने भीतर में अज्ञानता है तब तक दुखी है, और जब ज्ञान हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा। अब चाहे घर में टूटे फूटे, कोई मिले बिछुड़े, संयोग हो वियोग हो, लेकिन ये समता भाव में रहेगा। कब? कि जब ये ज्ञानमय हो जाएगा कि होने योग्य कार्य होता है, मेरा क्या गया है, ठीक है ना, वो है ना, और तू क्या लाया था और क्या संग ले जाएगा। ये तो गीता का उपदेश कहता है कि तेरा क्या था, तू लाया क्या था। आप गांव से आए थे, भिंड से, ईमानदारी से बताओ कितनी पूंजी लेके आए थे? ठीक है, कुछ नहीं, नाम मात्र की 1000 में ले आए होंगे। यहाँ आके आपने काम धंधा जोड़ा, सब कुछ जोड़ा। हम मान लो यहाँ 50 लाख का नुकसान हो गया आपको, दुखी होगे कि नहीं? क्यों? फिर आपको समझाया जाएगा भिंड से क्या लेके आए थे, तो भैया 2000 रुपये लेके आए थे। अभी कितने हैं? कि 2 करोड़ हैं। फिर काहे को रोते हो? अपने विकल्प के कारण ही तो रो रहा है ना जीव, काहे का नुकसान है? जिसका था उसमें जा रहा है, वो तो गलती मेरी थी। तो कुछ समय के लिए मुझे चौकीदारी सौंपी गई, लो भाई साहब ये रखना ज़रा, ये मेरे 5 करोड़ रुपए हैं और ले लूँगा टाइम आने पे। अब यात्रा करके आए और हमने ले लिए, भैया उसमें से 2 करोड़ रुपए दे दो। अब आपसे खाना भी नहीं खाया जा रहा आज। क्यों? क्योंकि आप ये मान बैठे कि मेरे हैं, लेकिन वो आपके तो थे नहीं। जिसने आपके पास रखाए थे उसके थे। अब उसने 5 में से 2 ले लिए, तुम पे खाना भी क्यों नहीं खाया जा रहा? तुम बेईमान हो, क्योंकि जो चीज़ अपनी नहीं थी उसे तुम अपना मान बैठे। अब तो दुख होएगा ही होएगा। बात समझ में आई? माने हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, अपना 6 महीने का बच्चा छोड़ गए कि भैया इसको ज़रा ध्यान रखना, हम आते हैं यात्रा करके। 1-2 साल हम आए नहीं, आप बच्चे से आपको अच्छा राग हो गया, एकत्व लगने लगा। अब जब आए हमने कहा लाओ भाई हमारा बच्चा। अब आपका दिल टूटता है। अब आप प्लानिंग करते हैं, काश ये आए ना वापस, काश इनका जहाज़ डूब जाए, इनकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, कोरोना भी तो चल रहा है, हो सकता है इसी में कलेश ख़त्म हो। तो कैसे कैसे जीव परिणाम बिगाड़ रहा है भयभीत होने के कारण। क्यों? कि जो अपना नहीं उसमें अपनापन करके मैं अपने से चला गया, तो आपके दुख का कारण ही है। इसी प्रकार जितने संयोग मिले हैं ये सिर्फ चौकीदारी कर रहे हैं हम इसकी, और कुछ नहीं कर रहे। और जब टाइम आएगा जिसने दिए हैं वो ले लेगा। किसने दिए हैं? कर्म ने दिए हैं, कर्म की सामग्री है, कर्म ले लेगा। तब हम रोने बैठ जाते हैं, मातम मनाते हैं। घर में कोई मेहमान आया, खुशियाँ मना, अरे खुशी की क्या बात है, कोई रख के गया है, उसकी अमानत है, आप मुझे दे गए, चलो भैया ये मेरी कार है, आप अपने गैरेज में यहाँ खड़ी रख लेना, बढ़िया 50 लाख रुपए की कार है, ढंग से रखना, हाँ कभी आना जाना तो भले चले जाना, ठीक है। अब हम उसे अपनी मान के बैठ गए, हम छोड़े हो रहे हैं, देखो हम पे 50 लाख की कार, हम पे 50 लाख की कार। अब हो रहे हो ना छोड़े, तो दुखी भी तुम होगे। वैसे उत्सव मनाता है कि कोई संयोग आया, तो संयोग के मिलने पर जो उत्सव मना रहा है, नियम से उसके वियोग में मातम मनाएगा ही मनाएगा, ठीक है ना। और जिसके बाद ख्याल में आ गए भैया कुछ नहीं है, सिर्फ बोझा है, तो आप अपनी जल्दी से अमानत ले जाओ, हम छूटें, तो वो काहे को उसका उत्सव मनाएगा और काहे को मातम मनाएगा। तो परिग्रह चिंता दुखी मन, तो परिग्रह छोड़ने का उत्सव होता है, परिग्रह त्यागने में उत्सव है। लेकिन हम काहे में उत्सव मनाते हैं? हमने नया बढ़िया घर खरीदा तो हम क्या करेंगे? उत्सव। जबकि उत्सव कब होना चाहिए? जब इस घर को छोड़ें। वो घर तो पापों की जड़ है, जब हम उस घर से निकलें तो उत्सव मनाने जैसा है, जिसको कहते हैं तप कल्याणक। और हम काहे का उत्सव मना रहे हैं कि अब हमने एक पाप की हवेली बनाई है और इसमें सारे 5 पाप करेंगे, धर्म का घात करेंगे और अपने जीवन को नरक निगोद में ले जाने का पूरा प्रोग्राम यहाँ फिट करेंगे।
और इसलिए आप आमंत्रित है, रसगुल्ले खाओ। समझ में आया? काहे का उत्सव है? हाँ, वो उत्सव इस चीज़ का है कि माने देखो, हमने इसमें इतनी आरंभी हिंसा हुई, इतना पाप हुआ, अब हम इसमें खाली अपने भोगों में ही इसको नहीं लगाएंगे, इस संयोग को हम इसको धर्म आराधना में लगाएंगे। हमारे घर में साधर्मियों का आना जाना हमेशा बना रहे, हमारे घर में मुनिराज आएँ, त्यागी आएँ, धर्म चर्चा रहे, इसके लिए वो आमंत्रण होता है, उसको कहते हैं श्रावगी। वो श्रावकों को बुलाया जाता है, उसको हमने नाम बिगाड़ दिया श्रावगी। होती है ना, आप लोगों के नहीं होती शायद, कहाँ यूपी बागपत वालों के होती है, इसके होती है। तो कई लोग तो बहुत मानते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं पता, तो फिर वो ग्रहित मिथ्यात्व में आ जाता है। जैसे दूसरे लोग करते हैं मान मनोती की, कोई भी काम हो पहले ये जरूर करना है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या था कि भैया हमने अब ये पाप किया और सबकी साक्षी में भैया हमने बना लिया, अब कभी ज़िंदगी में दोबारा पाप नहीं करेंगे, ये तो ज़रूरत थी। लेकिन इसमें आप आते रहे ना, तो एक बार जैसे वो होता है ना कि घर में कोई नई बहू आए तो एक बार उसकी नौतनी करते हैं। नौतनी क्या होती है? कभी पहले पहले आने में पैर नहीं पड़ेंगे, तो एक बार तो आमंत्रण दे के बुलाएं किसी बहाने, फिर उसका आना जाना चालू हो जाए। ऐसे ही एक बार जितने साधर्मी हों कि उनका आना जाना तो चालू हो जाए, नहीं तो भोगियों का ही आना जाना रहता है, व्रतियों का, श्रावकों का आना जाना खुले। वो अगर प्रयोजन है तो है मुहूर्त, नहीं तो काहे का मुहूर्त है? वो है ना, काहे की बड़ाई और साई नरकों की साई है, बड़ाई 1.5 दिन की। यहाँ की जो बड़ाई है, लोग कहेंगे वाह 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 वाह, ऐसा कोठी बनाई है तो रमेश बाबू ने, देखो घर बनाओ तो ऐसा बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। तो काहे क्या मिल रहा है? प्रशंसा मिल रही है 1.5 दिन की, लेकिन ये नरक की अग्रिम, क्या कहते हैं उसको, एडवांस आ गया है, माने आपका पक्का हो गया बेनामा। वो क्या कहते हैं उसको, एग्रीमेंट, वो होता है ना बयाना, ये नरक का बयाना ले लिया आपने कि हमारा पक्का एग्रीमेंट है, सब हम वहाँ जाएंगे। ठीक है, जो काम होते हैं, लेकिन वहाँ उसमें अपना भाव काम करना चाहिए, क्योंकि सारा खेल तो भावों का। एक ही प्रोग्राम में 10 जीव जुड़े हैं, लेकिन सब अलग अलग हिसाब से कर्म बांधते हैं। कोई पुण्य बांधता है, कोई पाप बांधता है, वो धर्म कर लेता है। कोई ऐसी धर्म का प्रोग्राम हो, उसमें भी कोई पाप बांध के जाता है, कोई पुण्य बांध के जाता है, कोई धर्म कर लेता है। ऐसे घर गृहस्थी के कामों में भी, पाप के कामों में भी। किसी को वैराग्य हो गया शादी के समय, और किसी को मरते मरते भी वैराग्य नहीं होता। तो ये तो सारा खेल अपने भीतर के परिणामों का है, अभिप्राय का है। बाहर की क्रिया एक जैसी दिखने पर भी सारा सुख शांति का संबंध अपने अंदर के भावों से। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के